हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आज आपके साथ हूँ। मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मूल्य, निष्ठा और ईमानदारी। ये क्या होते हैं? आज के समय में इनकी क्या वैल्यू है? और सिर्फ वैल्यू ही नहीं, आप अपने लाइफ में इनको कितनी अहमियत दें और इस अहमियत के बदले में आप क्या हासिल कर पाएंगे। तो मूल्य, निष्ठा और ईमानदारी ये क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में? क्यों आप इनको वैल्यू करें और इनको वैल्यू करने से आप क्या हासिल करेंगे? मैं शामिल करने वाली हूँ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीवन के मूल्य सिद्धांत क्या है, निष्ठा क्या चीज होती है, वैवाहिक जीवन के लिए निष्ठा की क्या अहमियत है और किस तरीके से आप ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों को किस तरीके से शामिल करें। मैं शामिल करूंगी कि बॉयज का पर्सपेक्ट क्या है, बॉयज को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, गर्ल्स को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सुनने में आ रहा है जब से इंदौर में जो केस हुआ, बच्चे शादी से डरने लगे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि शादी का मतलब अब क्या रह गया है। पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, पूरे समाज में उथल पुथल है। क्योंकि शादी एक ऐसा सामाजिक बंधन था जिस पर कि पूरा समाज आधारित था। समाज का पूरा ताना बाना एक विवाह पर ही आधारित है। तो मैं शामिल करूंगी ये सारी चीजें और अंत में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप शादी से ना डरें, किन चीजों को ध्यान रखें और बीइंग ए सोसाइटी मेंबर, पेरेंट्स को, एक आम आदमी को किन किन चीजों पर ध्यान देते हुए समाज के इस ताने बाने को मजबूत करना है और बच्चों को समझाना है कि किस तरीके से निष्ठा और ईमानदारी वैल्यू रखती है किसी और चीज से ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डिफाइन। जब आप विवाह करने जा रहे हैं तो आप ये सोचें कि किस तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे कि निष्ठा क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है। मान लीजिए आप किसी से संपर्क में हैं, आप उससे मिलते हैं, इमोशनली आप कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन आप जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी समय दे रहे हैं, जिसको भी वैल्यू कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यूज आपसे मैच करते हैं? और अगर उससे आपके वैल्यूज मैच करते हैं तो ये बहुत ही प्राइसलेस बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे कि मैं इन चीजों को डिफाइन कैसे करूं कि मैच करते हैं या नहीं। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं तो ये देखें कि उस पार्टनर के वैल्यूज क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। मॉरल वैल्यूज की अहमियत किसी भी वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक है। वो कैसे सोचता है, उसके लिए पैसा अहम है, रिलेशनशिप अहम है, सम्मान अहम है, या सोशल स्टेटस अहम है, या उसकी सोच बहुत अधिक सतही है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि अगर आप अपने पेरेंट्स से प्रभावित हैं कि आपके पिताजी और आपकी मम्मी का वैवाहिक जीवन आपके लिए आइडियल है, आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो खुलकर उसको बताएं कि मेरी सोच ट्रेडिशनल है। आपका पार्टनर निश्चित तौर पर रिएक्ट करेगा और उसके रिएक्शन पर ध्यान दें। अगर उसका आपसे कनेक्शन स्ट्रांग है, वैल्यूज को अहमियत देने वाला पार्टनर है, तो निश्चित तौर पर वो आपके सामने अपनी बात को खुलकर रखेगा। और ये तब होगा अगर वो भी आपके साथ रिश्ते को लेकर गंभीर है। अगर आपका पार्टनर आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है और आपकी
थॉट ऑफ क्लियरिटी कन्वे नहीं हो रही है। मैं ये कहूंगी कि आप अपने थॉट्स क्लियर कट उसे समझा नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज इस पर समय दीजिए और उसके सामने अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से खुलकर रखिए। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आपका पार्टनर कितना भी स्मार्ट हो, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, निश्चित तौर पर वो समझ जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मैं यहाँ पर ये डिफाइन करने वाली नहीं हूं कि पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है, कि सिद्धांत ज्यादा वैल्यूएबल है, या सोसाइटी ज्यादा वैल्यूएबल है, यार आपके लिए आपकी लाइफ में ग्रोथ कैरियर वाइज ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं सिर्फ बात कर रही हूं इस बात पर कि डिफाइन करना सीखिए। पार्टनर कितना आपके प्रति गंभीर है, उसकी सोच कितनी गहरी है, वो आपसे कनेक्शन बनाने के लिए क्या गंभीरता से सोच रहा है, और उसकी ये गंभीरता किन सिद्धांतों पर आधारित है, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। तो दोस्ती में और किसी रिश्ते में गंभीरता से सोचने के बाद शामिल होना ये बहुत अहमियत रखेगा। दोस्ती सतही हो सकती है, आपको किसी के साथ समय बिताना पसंद है तो ठीक है, लेकिन वो अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको डिफाइन करना आना चाहिए। साथ घूमना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक अलग बात है, और लाइफ स्पेंड करना बिल्कुल दूसरी बात है, फिर चाहे आप लड़का हैं या आप लड़की हैं। क्योंकि बेसिक वैल्यूज जो हैं, सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए ताकि आप क्लियर कट कन्वे कर पाए कि आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, और फिर पार्टनर को भी पूरा समय दें उसे अपनी बात रखने के लिए। ये आपको मदद करेगा डिफाइन करने में। तो जब आप डिफाइन कर लेंगे कि वे कौन सी वैल्यूज आपकी लाइफ में अहमियत रखते हैं, फिर वो चाहे पैसा हो या कोई और दूसरी चीज, या फैमिली बॉन्डिंग हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, खुलकर बात कीजिए। अगर डिफाइनिंग आप सीख जाते हैं तो आप समझिए 50% आप समझ जाएंगे कि रिलेशनशिप किन आधार पर, आप किन चीजों पर बेस्ड होने वाली है आपकी, और कितनी स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाली है, सक्सेस लाने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आज के समय में भी एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी गहरी बातें क्यों कर रही हूँ, इतनी गंभीरता से ये सब जो मैं बोल रही हूँ आपको भारी पड़ते हैं। तो आप बिल्कुल आपके लहजे में मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले जिस तरीके से खाना, कपड़ा, घर चाहिए होता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से किसी भी रिश्ते में, किसी भी वैवाहिक रिश्ते में, अगर आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट हासिल है, बेसिक सपोर्ट का मतलब ये हुआ है वो है कि डे टू डे की लाइफ को किस तरीके से आप मिलजुल कर आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या वो आपकी आपकी परेशानियों में भी आपके साथ खड़ा है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, और सबसे ज्यादा जरूरी है सोशली। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आपकी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, ना केवल अपनी लाइफ में बल्कि आपकी सामाजिक लाइफ में भी। क्योंकि पार्टनर का सपोर्ट एक सबसे बड़ा बेसिक पिलर है, एक मुख्य जरूरत है कि आप पार्टनर से सपोर्ट हासिल करें। आप देख रहे हैं कि आज के समय में बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? पेरेंट्स के सपोर्ट के बाद अगर सबसे बड़ा कोई सपोर्ट है दुनिया में तो वो सिर्फ पार्टनर का है, और अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसकी कि कोई वैल्यू नहीं कर सकता, ये प्राइसलेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हमारी बहुत कम है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो हमें पार्टनर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट ही पहली और एक सबसे बड़ी ताकत होती है, और साथ ही साथ मैं कहूंगी सबसे बड़ी जरूरत भी। खाना, कपड़ा, घर, और इसके बाद अगर जरूरत है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तो वो है आपके पार्टनर का आपको हासिल सपोर्ट।
तो इन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आप एक ऐसा संबंध स्थापित कर लेंगे, एक ऐसा वैवाहिक रिश्ता कायम कर लेंगे जो कि आपको फ्रेंडशिप देगा, जो कि आपको सपोर्ट देगा, जो कि आपको दुनिया से लड़ने की ताकत देगा। इसके बाद आप दुनिया में किसी से भी सर उठाकर मिल पाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, रियलिटी है, इसको फेस कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये शर्मिंदगी भी होती है कि उनका पार्टनर, अगर किसी का पार्टनर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है या एजुकेशनली ज्यादा स्ट्रांग है, या मैं कहूँ कि सोशली ज्यादा काबिल है, सोशल स्टैंडिंग उसकी ज्यादा मजबूत है, तो ये आपके लिए पावर हासिल करने वाला खुद मुद्दा होना चाहिए। ये आपके लिए इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आपको उसकी स्ट्रेंथ को अपने साथ शामिल करना है, और इस तरह की इमोशनल मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए कि आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करें। अगर आप इसको बेसिक रिक्वायरमेंट मानते हैं किसी भी रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने से पहले, तो निश्चित मानिए कि आपने बहुत बड़ा पड़ाव पूरा कर लिया है। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि बेसिक रिक्वायरमेंट पर जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं बात करती हूँ हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी की। बहुत सारे बच्चे शादी के लिए डर रहे हैं, डरने की जरूरत भी है, पहले भी लोग डरते थे विवाह करने से पहले। क्यों? अगर आप चीटिंग करना चाहते हैं विवाह में, अगर आप मैच्योर नहीं हैं इमोशनली, तो आपको बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं तो आपकी ही बात को कह रही हूं, मैं कहाँ आपको सपोर्ट दे रही हूं। जी नहीं, मैं आपको थॉट की क्लियरिटी बता रही हूं। आपके थॉट्स अगर क्लियर नहीं हैं तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हासिल नहीं कर पाएंगे, और ये आपकी लाइफ की ग्रोथ को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। अब आप हैप्पीनेस हासिल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले, अगर आपका पार्टनर आपके प्रति ऑनेस्ट है तो उसको वैल्यू कीजिए। ये एक प्राइसलेस वैल्यू है, ये एक प्राइसलेस क्वालिटी है कि अगर आपका पार्टनर ऑनेस्ट है और लॉयल है। आप दूसरी चीज ये देखिए कि कोई भी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई भी लड़की जो सबसे ज्यादा ध्यान देती है वो देती है रिस्पेक्ट पर, मनी पर, इक्वालिटी पर, सोशल स्टैंडिंग पर। हम लोगों के समाज में एक ताना बाना ऐसा है कि आप चाहे जितने रिच हैं, चाहे जितने सोशली सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है तो आपकी लाइफ की हैप्पीनेस गायब हो जाएगी, स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो हैप्पीनेस के लिए है किसी भी विवाह में, वो यही है कि हमेशा अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें, और आप में जब इतनी इमोशनल मैच्योरिटी हो कि जिससे भी आप पार्टनरशिप स्टेब्लिश करने वाले हैं, जिससे कि आप सामाजिक बंधन में बंधने वाले हैं, उसकी स्ट्रेंथ से आपकी इमोशनल मैच्योरिटी मैच करती है कि नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल कनेक्शन आपका हो पा रहा है या नहीं। सबसे बड़ी जरूरत है कि आप उसे समझ पाए और वो आपको समझ पाए। अगर आपका इमोशनल और मेंटल कनेक्ट बनता है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपके रिलेशनशिप के लिए, बहुत बड़ा पिलर साबित होगा आपकी लाइफ के लिए। तो इमोशनली आप मैच्योर होइए और रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को। दूसरी बात ये भी है कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ किसी भी महिला की, किसी भी लड़की की आपके सपोर्ट के बिना भी इनकम्प्लीट है। तो फिर चाहे आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करें। और अगर किसी पावरफुल महिला से विवाह करने जा रहे हैं और आप उस लेवल पर, मेंटल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपके सोशल स्टेटस में डिफरेंस है, आपकी
पहनावे में डिफरेंस है, आपकी सोशल समझ में डिफरेंस है, कैरियर वाइज बहुत अधिक डिफरेंस है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप से दूर रहिए, क्योंकि ये कभी भी हैप्पीनेस ला नहीं सकेगा। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स या आपका समाज दूसरे समाज से जुड़ने जुड़ने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते की नींव आप दोनों के रिलेशनशिप पर ज्यादा निर्भर करेगी अपेक्षाकृत आपके परिवार के कनेक्शन पर और सामाजिक कनेक्शन पर, फिर वो चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को हैप्पी हैप्पी रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप अपना इमोशनल और मेंटल कनेक्ट ढूंढिए, क्योंकि वो अगर नहीं हुआ और माइंडसेट की गड़बड़ी हुई तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरे को समझिए, उसके स्टेटस को समझिए, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बड़ी मुश्किल आपकी आसान है, फिर आपको शादी से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगी कि शादी से डरने की जरूरत क्यों नहीं है। शादी से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक लड़की सोनम नहीं है। ये जो केसेस हो रहे हैं इन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हमारा सोशल मीडिया भी नेगेटिविटी को ही तवज्जो दे रहा है, हर तरफ ऐसा नहीं है। आज भी 90% लड़कियां बहुत ही लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, भले ही वो कैरियर में ग्रोथ हासिल कर रही हैं, वो सतही नहीं है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, और जिसके साथ भी आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विवाह के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि विवाह एक भावनात्मक सहारा है जिसकी कि सभी को जरूरत है। तो हमेशा अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो पहले खुद ईमानदार रहिए, अपने पेरेंट्स को क्लियर कट बताइए कि आपकी क्या पसंद है, आपके थॉट्स कैसे हैं, और उस लेवल पर जाके अपने पार्टनर की तलाश कीजिए। अगर इस चीज में आप चूक गए तो निश्चित मानिए कि आप किसी भी तरीके से रिश्ता परमानेंटली स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो क्या चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, इस बात पर ध्यान दीजिए, इसी पर फोकस रखिए, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कई बार अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो शादी से डर रहे हैं, तो देखिए खर्च अगर ज्यादा करने की आदत है आपकी तो आमदनी भी बढ़ाइए, मेहनत भी कीजिए। खुद अगर आप ईमानदार होंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हर लड़की सोनम नहीं है। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी हासिल कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में ग्रोथ भी हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप से लॉयल होइए, खुद ऑनेस्ट रहिए, और फिर वैल्यू करना सीखिए कि क्या चीज आपकी लाइफ में ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके बाद आगे बढ़िए। मैं कहना चाहूंगी गर्ल्स को, सोसाइटी को, बॉयज को, मिलकर ही किसी अच्छे समाज की नींव रखी जा सकती है, जिसमें हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी है वो 5-10% है, कुछ रियलिटी भी है। सामाजिक ताना बाना ऐसा हो गया है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, हेड स्ट्रांग नहीं है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले पाते हैं, वैल्यू ही नहीं कर पाते, खुद ही क्लियर थॉट नहीं है, तो बहुत सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप अकेली नहीं है समाज में जिन्होंने विवाह किया है या विवाह करने जा रहे हैं, हम सभी का सहयोग आपके साथ है। लेट्स encourage women to marry from strength not fear। अगर आप लड़की हैं तो स्ट्रेंथ के साथ किसी रिश्ते में जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। रियलिटी को फेस कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, और हर एक बात को अनदेखा मत करिए। आपके पार्टनर की कमियों को भी आपको विवाह से पहले समझना होगा कि क्या वीकनेसेस हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और आपके पार्टनर की क्या स्ट्रेंथ है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर और अवॉइड करने की, छुपाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट, लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी कमी है एडजस्ट करिए, ये एडजस्टमेंट एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो समय के साथ टाइमलाइन बदल गई है, विवाह की रूपरेखा बदल गई है, बेसिक लाइन बदल गई है, तो आप ही अपने आप को बदल डालिए, और
स्ट्रेंथ के साथ किसी रिश्ते में जाइए, ना कि डर के साथ। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि लेट्स टीच बॉयज अर्ली टू मैनेज इमोशंस एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बेटा है जो कि किसी रिश्ते में जाना चाहता है, या बेटी की अपब्रिंगिंग के समय ही जल्दी से जल्दी आपको उसे इमोशंस को मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। उसे कभी भी गुस्सा आ जाता है, वो कभी भी किसी को नेगेटिव रिमार्क देने के लिए रेडी रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सोशली बहुत ही अनफिट है, उसे नेगेटिव टोंट करने की आदत है, किसी से भी वो कनेक्ट आसानी से नहीं हो पाता। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हैं आपके बच्चे की उसके वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देंगी। तो जितनी जल्दी हो सके उसकी अपब्रिंगिंग में, भले ही आपका बेटा है, ये मत सोचिए कि वो लड़का है तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। 90% इसकी किसी भी विवाह का सक्सेसफुल होना किसी लड़के पर ही, मेल पार्टनर पर ही डिपेंड करता है। तो इमोशनल मैनेजमेंट उसे जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो सके सिखाइए, क्योंकि यही उसके सक्सेस का मूल मंत्र बनने वाला है उसकी लाइफ में। और डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना। कई बार होता क्या है, जब विवाह हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस जो कि लाइकिंग में हैं, प्रायोरिटी में हैं, हॉबी वाइज हैं, सोशल वाइज हैं, वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। क्योंकि डिफरेंसेस तो बाद में पता चलते हैं। एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक होता है डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना। जरूरी नहीं है कि आपका बेटा जिन चीजों को सही समझता है उसका मिलने वाला पार्टनर भी उन्हीं चीजों को जरूरी समझता हो, या जितना आपका बेटा हार्ड वर्किंग है उतना वो भी हो, जितना आपका बेटा सोशली एक्टिव है उसकी पार्टनर भी वैसी हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो डिफरेंसेस जो अलग हैं एक दूसरे से, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी हैप्पी शादी के लिए, और जिसके लिए कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने बेटे को हर चीज पर तारीफ देते रहे, उसकी गलत आदतों को बर्दाश्त करते रहे, तो किसी भी लड़की ने उसको सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। उसकी भी इंडिविजुअलिटी है, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसने भी कैरियर में मेहनत की है, ग्रोथ हासिल की है, उसके पेरेंट्स ने भी उसे बड़ा किया है कुछ मूल्यों के साथ, कुछ चीजों के साथ जो उसकी अपब्रिंगिंग में शामिल रही हैं। तो बहुत जल्दी वो चेंजेस होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप कोई 16 साल पर मैरिज के लिए नहीं जाता है। अब बच्चे 25 साल के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको भी उसके पार्टनर की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, और आपके बेटे को भी आना चाहिए। और ये बात दोनों तरफ से लागू होती है, यही बात गर्ल्स के लिए भी है कि उन्हें भी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। इमोशनल मैनेजमेंट और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप शादी के लिए रेडी होइए, और सामाजिक ताना बाना स्वस्थ रखने के लिए पूरा समाज आपका साथ देने के लिए रेडी है। किसी भी लीगलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर लड़की सोनम नहीं है। 90% लड़कियां और उनके पेरेंट्स और समाज जिस तरह से गर्ल्स को वैल्यू करता है उसी तरीके से बॉयज को वैल्यू करता है, दोनों ही इक्वल है। और हम सभी इक्वलिटी को रिस्पेक्ट करें, इस तरीके के ताने बाने की हमें जरूरत है। पॉजिटिव रेपुटेशन। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा तो आपकी रेपुटेशन भी पॉजिटिव होगी। अगर आपका पार्टनर सपोर्ट करेगा तो आप टाइम से ऑफिस पहुंचेंगे, अपने करियर में तरक्की करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं ध्यान देने के लिए, रादर देन कि आप हर समय अपने पार्टनर की तरफ ही अटेंशन देते रहें। तो लाइफ में दूसरी चीजों को अटेंशन तब दे पाएंगे जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, आपको घर में पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, एक अच्छा कनेक्शन मिलेगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और रेपुटेशन, अगर आप सोचते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया हैंडल करना एक बड़ी रेपुटेशन है,
फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप ट्विटर पर हैं, या कोई रील बनाने बनाने में आप बिजी हैं, हर चीज को आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो ये सब एक अस्थाई चीज है। आपको स्थायित्व लाना है सामाजिक रेपुटेशन में, जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सकें, आपकी फैमिली बढ़ सके, आपके पेरेंट्स अपने आप को गर्वित महसूस कर सके। वो एक स्थायी रेपुटेशन होगी। आप फाइनेंशियली भी आगे बढ़ सके, अपना परिवार स्टेब्लिश कर सके, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, वो एक परमानेंट रेपुटेशन होगी। और वो तभी होगी जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। मूल्य, निष्ठा और ईमानदारी, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं, इनको समझें तभी किसी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें। बुनियादी और मजबूत समर्थन अगर आप किसी रिश्ते में हासिल कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी नियामत है ईश्वर की। बहुत सारी खुशहाल फैमिली इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर बेस्ड है। खुशी आपकी उत्पादकता बढ़ाएगी। आप अगर खुश होंगे तो अपने पेरेंट्स को खुश रख पाएंगे, अपने समाज को और परिवार को खुश रख पाएंगे। आपकी खुशी बहुत वैल्यू रखती है। सकारात्मक प्रतिष्ठा आपको बहुत आगे ले जाएगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे और इस इज्जत से आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों को इज्जत देना सीख पाएंगे, खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज के लिए और खुद के देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने भी सकारात्मक प्रतिष्ठा हासिल की है, वो मूल्य, निष्ठा और ईमानदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और वैल्यू करते थे, और उन्होंने इन चीजों को अपने लाइफ में अपनाया था। प्लीज आगे बढ़िए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।